नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया में एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा आया है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे मूल संविधान में वर्णित भी है, जो कि अनुच्छेद 19 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस समय सीमित थी जब सोशल मीडिया और इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं थे, लेकिन वर्तमान समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आने की वजह से विचार और अभिव्यक्ति का जो यह मुद्दा है वह मिनटों में, सेकेंडों में, यूँ कहें तो पूरे दुनिया में फैल जाता है और हमारे जो विचार हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में उन्हें देरी नहीं लगती है। इसके कई लाभ हैं तो हानियां भी बहुत सारी हैं। और जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उनकी दिशा में अगर हम देखें तो सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वर्तमान समय में, वो बहुत कम ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर हैं जो अपनी अच्छी चीज़ों की वजह से ख्याति प्राप्त किए हैं। अधिकांशतः अगर देखा जाए संख्या में तो ऐसे इन्फ्लुएंसर गलत चीज़ों की वजह से ही ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। समाज में क्या परोसा जाना है, हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी रही है, इन सब के संदर्भ में हाल ही में एक जो मुद्दा आया है रणवीर इलाहाबादिया का, वो बहुत ही संवेदनशील है। जैसा कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में जो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें कहा गया था कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध रखने, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय के अपमान, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करना, ऐसे मामलों में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तो ऐसे संदर्भ में अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आया है कि अगर आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। अगर उसका प्रभाव सामाजिक व्यवस्था पर पड़ रहा है, शिष्टाचार या सदाचार, नैतिकता के नियमों और हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था के विरुद्ध जा रहा है, तो अवश्य ही उसके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा मानना है कि बढ़ते हुए सोशल मीडिया के प्रभाव ने हमारे आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं उन्हें बहुत ख़राब किया है, क्योंकि यूट्यूब, सोशल साइट्स जो भी हैं उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो हर बच्चा जो फ़ोन लेता है, कोरोना के बाद जो स्कूलों में भी ये व्यवस्था हो गई थी कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बच्चों से फ़ोन बिल्कुल भी हटा दिया जाए, वो बिल्कुल भी उसका प्रयोग ना करें। और ऐसी स्थिति में अगर उनके पास फ़ोन जाता है और वो कुछ चीज़ों को देखते हैं और ऐसे इन्फ्लुएंसर जो सामाजिक गतिविधियों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे अवश्य ही प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या उनका बायकॉट किया जाना चाहिए। केवल एक रणवीर इलाहाबादिया ही ऐसे व्यक्ति नहीं है। आजकल बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जिनके पास अश्लीलता और गलत चीज़ें फैलाने के अलावा कोई कंटेंट ही नहीं है, उनके पास कुछ भी क्रियात्मक नहीं है। तो यदि ऐसी क्रियात्मकता उनके अंदर नहीं है तो फुहड़ता फैलाने का लाइसेंस उन्हें क्यों प्राप्त हो रहा है? धन्यवाद।